हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 9 के बारे में। उदाहरण 9 है हमारा √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, अगर कोई भी संख्या अगर अपरिमेय सिद्ध करने के लिए दी जाए तो उस संख्या को मान लेते हैं कि वह संख्या परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि परिमेय संख्या एक झूठी कल्पना कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, यानी कि बट्टे के रूप में होता है, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल 0 होता है, ठीक है। ये आपको पता होगा, q बराबर 0 नहीं होता है। तो हम इस √3 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q, जहाँ q इज नॉट इक्वल 0, जहाँ q बराबर 0 नहीं होता है, ठीक है। यानी कि q इज नॉट इक्वल 0, q बराबर 0 नहीं होता है। तो अगर हम दोनों पक्षों में अगर एक तरफ रूट लगा हो एक तरफ रूट न लगा हो तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग कराते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। देखिए, वर्ग क्यों करते हैं, वर्ग इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो रूट है ये हट जाए। तो अगर हम √3 का वर्ग करेंगे और बराबर p/q का वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा √3 का अगर वर्ग होगा 2 से ये रूट कट जाएगा, 3 बचेगा, बराबर में ये हो जाएगा हमारा p²/q²। ये चीज़ यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस 3 को इस q² की जगह पे लाएं तो ये q² 3 की जगह पे जाएगा और q² बराबर हो जाएगा p²/3, ठीक है। इससे ये समझ में आता है, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं इससे ये समझ में आता है, जो 3 है ना p² को विभाजित कर रहा है और p² को विभाजित कर रहा है, तो यानी कि p गुणे p को हुआ होगा तभी तो p² बना होगा। तो p को भी विभाजित कर रहा होगा 3, तभी तो भगे के नीचे है, यानी कि बट्टे के नीचे है, तभी तो भगे में है। यानी कि देखिए लिखेंगे 3 p² को विभाजित कर रहा है, ये चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 3p को भी विभाजित करेगा। अगर ये p² को विभाजित कर रहा है तो p² को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। और दो चरण आपको लिखने हैं। और क्या लिखना है आगे देखिए अब देखिए इतना करने के बाद हम मान लेंगे कि p² मान लेंगे फिर से, ठीक है। माना p² बराबर 5r सॉरी यहाँ पे 3r मानेंगे क्योंकि हमें 3 सिद्ध करना है ना। तो मान लेंगे कि p² बराबर 3r। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, अब इसके इतना करने के बाद से हम मान लेंगे कि p² बराबर 3r। तो अगर 3r मान लेते हैं तो देखिए जहाँ r एक धनात्मक पूर्णांक है, ये आपको मान लेना है। और देखिए इसके आगे अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा, आप लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो देखिए यहाँ पे p² की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, p² की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, p² का अगर यहाँ पे मान निकाले तो ये 3 इधर जाएगा, p² बराबर हो जाएगा 3q²। तो ये p² की जगह पे लिख देंगे 3q², ठीक है, बराबर में अब लिख देंगे यहाँ पे 3r²। अब देखिए 3q² हो जाएगा क्योंकि ये 3q तो हमने लिखा है, बस q का स्क्वायर करना है यहाँ पे, ठीक है। बराबर में 3r का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9r² हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, अगर q² बराबर निकालें तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, 3 बार में कट जाएगा, 3r² आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस 3 को इधर भेजें तो ये हो जाएगा q²/3 बराबर में r², ठीक है। इससे ये समझ में आ रहा है, यहाँ भी क्या कर रहा है कि 3 q² को विभाजित कर रहा है, q² को विभाजित कर रहा है। 3 किसको विभाजित कर रहा है, q² को विभाजित कर रहा है। अब 3 q को भी विभाजित करेगा, अगर q² को कर रहा है तो केवल अगर 2 q को विभाजित कर रहा है, 1 q को भी विभाजित कर देगा। तो लिखेंगे 3 q को भी
विभाजित करेगा। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन और ये हो गया आपका आंसर। अब लास्ट चरण में क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे हमने ये सिद्ध किया कि 3p² को विभाजित कर रहा है, यहाँ 3q² को विभाजित कर रहा है, यानी कि 3p और q दोनों को विभाजित कर दे रहा है। अगर 3 दोनों को विभाजित कर दे रहा है तो यह परिकल्पना हमारी क्या हो रही है, गलत प्रस्तुत हो रही है। क्यों? क्योंकि 3 के बराबर, √3 के बराबर हमने pq देखा था। तो हम लिखेंगे हमारी अवधारणा गलत है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे 3p² को विभाजित कर रहा है, यहाँ पे 3q² को विभाजित कर रहा है, और हमने पहले माना था कि √3 बराबर p/q माना था ना कि यह एक परिमेय संख्या है, हमने मान करके किया था। यानी कि वह यहाँ पे अगर विभाजित कर दे रहा है तो वह हमारी परिकल्पना गलत है, और अगर परिकल्पना गलत है तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान से समझिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो क्वेश्चन किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक्सरसाइज जाके देखिए, यहाँ पे तो बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।